चिलचिलाती धूप में डामर झिलमिलाता है, अराजक चौराहे को एक चक्करदार मृग तृष्णा में धुंधला कर देता है। 9 साल का रोहन फटे कपड़ों में लिपटा हुआ विशालकाय लोगों के सागर में एक छोटी सी आकृति के रूप में हलचल भरी सड़कों पर घूमता है। उनकी आवाज हालांकि कमजोर थी, एक हताश विनती लेकर आई जो उदासीन भीड़ को ठंडा पानी सिर्फ 10 रुपए पेश कर रही थी। उसके युवा चेहरे पर थकान के बावजूद रोहन की आंखों में एक अदम्य फौलादी दृढ़ संकल्प जल रहा है। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, अस्तित्व के लिए अथक लड़ाई में एक अकेला योद्धा। उसकी आत्मा अटूट है। गुजरता हर वाहन, हर जल्दबाजी में चलता राहगीर उसके संघर्ष और उसकी अटूट आशा का मूक गवाह बन जाता है। अस्पताल के वीरान कमरे में एक बुजुर्ग महिला कमजोर और बेजान लेटी हुई है, जो ढलती हुई जीवन शक्ति का प्रतीक है। रोहन उसके बिस्तर के पास बैठता है, उसका हाथ धीरे से उसका हाथ थामे हुए है, जो प्यार और चिंता की एक मूक निगरानी है। उनकी आंखें कोमल उदासी से भरी हुई उनके अनकहे स्नेह की गहराई को दर्शाती हैं। एक नर्स प्रवेश करती है, एक शांत छाया, उसका हाथ एक पर्ची के साथ आगे बढ़ा हुआ है, एक नया बोझ। यह पर्ची, एक सादा सफेद आयत, रोहन के पहले से भारी दिल में एक ठोस वजन जोड़ देती है। उसकी निगाहें उसकी पालक माँ से पर्ची पर जाती हैं, जो बढ़ती जिम्मेदारी की एक मूक स्वीकृति है। एक चिकनी काली कार व्यस्त चौराहे पर नाटकीय ढंग से रुक जाती है, टायर धुआं छोड़ते हैं और धूल उड़ती है। 3 पुलिस अधिकारी गंभीर और दृढ़ वाहन से बाहर निकलते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। मुख्य निरीक्षक, जो अधिकार का प्रतीक थे, आगे बढ़ते हैं। उनकी नजरें अव्यवस्थित दृश्य पर घूमती हैं। उसकी पैनी और गणनात्मक आंखें रोहन पर टिक जाती हैं। उसके होठों पर धीरे धीरे एक शिकारी मुस्कान उभर आती है। मुख्य निरीक्षक की मुस्कान अहंकार और तिरस्कार का एक भयावह मुखौटा, एक आसन्न टकराव का वादा करती है। जलती धूप में इंस्पेक्टर रोहन माथे पर पसीना लिए व्यस्त चौराहे पर पानी की बोतलें थामे हुए है। वह मुड़ता है जैसे ही अधिकारियों का एक समूह इशारा करता है। उनके भाव मांग वाले होते हैं, उनकी वर्दी गर्मी के मुकाबले कड़क होती है। रोहन हिचकिचाते हुए कदमों से पास आता है, तभी एक पुलिस वाले की आवाज शोरगुल को चीरती हुई आती है, हे बच्चे, मुझे थोड़ा पानी लाकर दो। वह रुकता है, उसकी आंखों में अवज्ञा की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि वह जवाब देता है, सर, यह 10 के लिए है। अधिकारी का चेहरा सख्त हो जाता है, एक अविश्वसनीय उपहास बनता है, तुम हमसे पैसे लोगे? तनाव भारी है, उबलते टकराव से चौराहे पल भर के लिए खामोश हो गए हैं। कठोर सूरज के नीचे पुलिस अधिकारियों ने रोहन की कीमती पानी की बोतलें इकट्ठा की। उनके कार्य तेज और निर्दयी थे। वे गहरा पीते हैं, फिर लापरवाही से खाली कंटेनर फेंक देते हैं। हर फेंकी हुई बोतल रोहन की उम्मीद पर एक चोट है। एक नाजुक साहस बटोरते हुए रोहन बोलता है, उसकी आवाज हताशा से कांप रही है, सर, मेरी माँ की दवा। निरीक्षक का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। उसका हाथ एक तेज क्रूर छाप में ऊपर उठता है। एक जोरदार थप्पड़ गूंजता है और रोहन गिर जाता है। उसका छोटा शरीर जमीन पर एक भयानक आवाज के साथ टकराता है। वह बेजान पड़ा है। उसकी शक्तिहीनता की कठोर वास्तविकता उसके चारों ओर की धूल भरी धरती पर अंकित है। रोहन धूल भरी जमीन पर बैठा है। उसका छोटा सा शरीर दिल दहला देने वाली सिसकियों से कांप रहा है, जो चौराहों की खामोशी को चीर रही हैं। उदासीन चेहरों की भीड़ उसे घेरे हुए है। उनकी आंखें ठंडी और दूर हैं, कोई सांत्वना नहीं दे रही हैं। उसकी आवाज दर्द की एक मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट उसके होंठों से निकलती है, जो दर्द और हताशा से भरी हुई है। माँ, आज मुझे दवा कैसे मिलेगी? वह रोता है। उसकी आवाज अनम्य हवा से एक विनती है। हर सिसकी उसकी लाचारी के भारी बोझ को दर्शाती है। जब दुनिया उससे मुंह मोड़ लेती है, सूखी धरती पर बारिश की तरह उसके आंसू बहते हैं, जो उसके गहरे निराशा का प्रमाण है। हलचल भरे चौराहे पर एक छोटा लड़का अलग खड़ा है। उसका मोबाइल फोन ऊंचा है, जो घट रही घटना के हर विवरण को कैद कर रहा है। वह एक प्रमुख समाचार चैनल के लिए इंटर्न है। उसकी आंखों में न्याय की एक तीव्र चिंगारी जल रही है। उसकी निगाहें तीव्र, अडिग हैं, जो उसके हाथ में मौजूद शक्तिशाली हथियार का मूक प्रमाण है। वह रिकॉर्ड कर रहा है, दस्तावेजीकरण कर रहा है, ये जानते हुए कि इस छोटे से उपकरण में सच्चाई को उजागर करने की शक्ति है। उसके युवा चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प छा जाता है, जो उसने कैद की हुई सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार है। समाचार चैनल के कार्यालय में इंटर्न कीबोर्ड पर झुका हुआ है। उसका चेहरा मॉनिटर की चमक से रोशन हो रहा है। एक निर्णायक क्लिक के साथ वे एक वीडियो अपलोड करते हैं, इसे डिजिटल ईथर में जारी करते हैं। लगभग तुरंत ही व्यू काउंट फट पड़ता है। संख्याओं की एक धारा ऊपर की ओर बढ़ती है। पृष्ठभूमि में एक बड़ी मॉनिटर जस्टिस फॉर रोहन के साथ धधक रही है, जो तेजी से ट्रेंड कर रहा है। टिप्पणियों और शेयर्स की बौछार स्क्रीन पर छा जाती है। रात में एक डिजिटल कोलाहल बढ़ जाता है। इंटर्न देखता है डिजिटल तूफान का एक मूक गवाह, जिसे उन्होंने शुरू किया है।
शहर की सड़कें जो कभी चहल पहल वाली थीं, अब मानवता की एक उफनती हुई नदी हैं। उनके चेहरों पर एक उग्र एकीकृत संकल्प अंकित है। भीड़ के ऊपर संकेतों का एक समुद्र उठता है, प्रत्येक एक अवज्ञाकारी चीख है। रोहन के लिए न्याय, पुलिस क्रूरता बंद करो। हवा में एक स्पष्ट तनाव व्याप्त है जो सुलगते गुस्से और अटूट दृढ़ संकल्प का एक अस्थिर मिश्रण है। मीडिया दल परिधि पर उमड़ पड़ते हैं, उनके कैमरे और माइक्रोफोन अनफोल्डिंग अराजकता के हर पल को लालच से खा जाते हैं। अपने संयमित कार्यालय में एक दुर्जेय शक्ति की महिला आयुक्त आर्या सिंह अपनी मेज पर बैठी हैं। उनकी निगाहें एक स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। एक वायरल वीडियो चलता है, उसकी सामग्री धीरे धीरे उसके गंभीर चेहरे पर गुस्से की लहर को भड़काती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, एक उग्र तीव्रता बढ़ती है क्योंकि वह वीडियो को सामने आते हुए देखती रहती है। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। वीडियो में रोहन के चेहरे पर उसकी नजर टिक जाती है और उसका गुस्सा पल भर के लिए भूल जाता है। उस पर एक गहरा बदलाव आता है, एक अप्रत्याशित कंपाकंपी, जैसे उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके दिल की लयबद्ध धड़कन उसके भीतर अचानक उथल पुथल को दर्शाती है, जो उसके शांत बाहरी रूप के बिल्कुल विपरीत है। कमिश्नर आर्या सिंह के कार्यालय में वह अपनी कुर्सी से उठती हैं। उनकी आंखें मॉनिटर पर चल रहे एक वीडियो पर टिकी हुई हैं। उसके चेहरे पर पहचान की एक झलक दिखाई देती है जो सामने आ रहे दृश्य से गहरे जुड़ाव का संकेत देती है। वीडियो की परेशान करने वाली सामग्री उसकी निगाहों को और गहरा कर देती है। उसकी भौहें चिंता और तात्कालिकता के मिश्रण में सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही वह छवियों को देखती है, उसके अंदर तात्कालिकता की एक लहर दौड़ जाती है। उसके जबड़े दृढ़ संकल्प से कस जाते हैं। उसकी आवाज तीखी और दबंग शांत कार्यालय में गूंज उठी, इस बच्चे को ढूंढो अभी। मांग हवा में लटकी हुई है जो उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। कई घंटे बाद रोहन अस्पताल के बांझ गलियारे में असहाय पड़ा है। तेज फ्लोरोसेंट रोशनी उस पर पड़ रही है। जैसे ही प्रभावशाली अधिकार वाली आयुक्त आर्य सिंह गलियारे में प्रवेश करती हैं, अचानक सन्नाटा छा जाता है। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उनकी निगाहें तेज और अडिग हैं। जब वह रोहन के बिस्तर के पास आती हैं, रोहन भ्रमित लेकिन जिज्ञासु अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें एक सवाल के साथ उसकी आंखों से मिलती हैं। उनकी आवाज कमजोर लेकिन साफ खामोशी को चीर देती है। आप कौन है महोदया? एक वीरान अस्पताल के कमरे में आर्या सिंह रोहन के सामने घुटनों के बल बैठी है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। उसकी आवाज एक नाजुक फुसफुसाहट, एक माँ के खोए हुए प्यार का गहरा दुख लिए हुए है। सालों की तलाश का बोझ उस पर तब आ पड़ता है जब वह आखिरकार बोलती है। आर्या सिंह की आवाज भावनाओं से भरी हुई खामोशी को चीर देती है। मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रही थी। रोहन की निगाहें सदमे और उभरती पहचान का मिश्रण आर्या की आंसू भरी आंखों से मिलती है। एक डॉक्टर हाथ में डीएनए रिपोर्ट लिए जीवन बदलने वाली खबर का एक मूक अग्रदूत जीवाणुहीन अस्पताल के कमरे में कदम रखता है। आयुक्त के हाथ कांपने लगते हैं जब वह रिपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाती हैं। कागज सरसराता है जैसे पतझड़ के पत्ते। उसकी आंखें निंदात्मक शब्दों को देखती हैं, एक गहरे सदमे से चौड़ी हो जाती हैं जो उसके चेहरे को अविश्वास के मुखौटे में बदल देता है। डॉक्टर असंभव सत्य की पुष्टि करते हैं। डीएनए परीक्षण पुष्टि करता है, यह बच्चा तुम्हारा बेटा है। आईसीयू की बांझ शांति अचानक चुभने वाले अलार्म से टूट जाती है जो दबी हुई तनाव में एक कठोर व्यवधान है। रोहन की पालक माँ की हालत तेजी से बिगड़ रही है, एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ एक मूक लड़ाई। मॉनिटर तेजी से गिरती हुई रेखाएं दिखा रहे हैं जो जीवन के छिन जाने का एक भयानक दृश्य है। रोहन और आर्य सिंह आईसीयू को डर से घूर रहे हैं। उनके चेहरे पर अविश्वास और दर्द साफ झलक रहा है। उनकी आंखें घबराहट से चौड़ी मॉनिटर पर टिकी हुई हैं, दुखद गिरावट की गवाह है। भेदी अलार्म अपनी अथक चीख जारी रखता है, बांझ कमरे में निराशा को बढ़ाता है। आईसीयू का बिल्कुल सफेद गलियारा तेज फ्लोरोसेंट रोशनी में गूंजता है जो खामोश डर के लिए एक ठंडा मंच है। रोहन और आर्या सिंह जम गए। उनके चेहरे के अंदर से अलार्म की उन्मत्त स्पंदित रोशनी में नहाए हुए थे। रोहन की आंखें कोरे डर से चौड़ी बंद दरवाजों पर टिकी हुई हैं, दया के लिए एक मूक याचना। आर्या सिंह की निगाहें दर्द से भरी होने के बावजूद एक उग्र नई दृढ़ता के साथ कठोर हो जाती हैं। एक अनकही कठिन निर्णय का बोझ आर्य सिंह के कंधों पर भारी पड़ रहा है। रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब होगा असली फैसला। क्या खून का रिश्ता जीतेगा या दिल का? क्या रोहन अपनी दोनों माँ को बचा पाएगा? पार्ट 2 में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर जानना है आगे क्या हुआ तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। अगला पार्ट मिस किया तो बहुत पछताओगे।